आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट में हुई कुछ ऐसी डेंजरस इंजरीज जिन्होंने प्लेयर्स के करियर्स को खतरे में डाल दिया। नंबर 15, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच के दौरान जैसे ही विराट कोहली ने एक जोरदार शॉट लगाया, गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन की ओर बढ़ने लगी। उसे रोकने के लिए श्रीलंका के दो फील्डर पूरी रफ्तार से दौड़ पड़े, लेकिन दोनों की स्पीड इतनी तेज थी कि वे आपस में जोरदार टक्कर खा बैठे और बुरी तरह जमीन पर गिर पड़े। There's two fielders on the ground. That's never a good sight. Out comes a physio very quickly. It's purely a side issue. फिजियो तुरंत मैदान पर पहुंचे। वेंडरसे की हालत ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन आशिन बंडारा की कंडीशन काफी नाजुक नजर आ रही थी। सिचुएशन को देखते हुए मेडिकल स्टाफ ने तुरंत स्ट्रेचर मंगवाया और बंडारा को मैदान से बाहर ले जाया गया। नंबर 14, अब यह वाली जो इंजरी आप देखने वाले हैं वह इतनी गंभीर थी कि खिलाड़ी को सीधे ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ा। हाल ही में खेले गए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के एक वनडे मैच में एलेक्स कैरी ने एक जोरदार शॉट खेला। बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे श्रेयस अय्यर ने बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ छलांग लगाई और शानदार कैच पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरे उन्होंने तुरंत अपनी पसलियां पकड़ ली। उनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। कंडीशन को देखते हुए साथी खिलाड़ी और फिजियो तुरंत उनकी ओर दौड़े। कुछ ही पलों में मेडिकल स्टाफ ने फैसला लिया और श्रेयस अय्यर को मैदान से बाहर ले जाया गया। नंबर 13, अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी डेंजरस इंजरी जहां एक प्लेयर ने अपने ही भाई के सर में गेंद मार दी। साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक लीग के एक मैच में यह वाकया देखने को मिला। मैच के दौरान जब एक कैच पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, तभी एश्टन एगर गेंद को सही तरीके से जज नहीं कर पाए और गेंद सीधे उनके माथे पर जा लगी। गेंद लगते ही एश्टन जमीन पर गिर पड़े। ये देखते ही उनके भाई और बाकी प्लेयर्स तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंचे। इसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया और वह इस मैच से भी बाहर हो गए। Short ball pulled. Oh, it's hit him in the head. That is some. He just slipped here. His feet came out from under him. Oh no. And it split him. नंबर 12, किसी भी खिलाड़ी के लिए उसका डेब्यू उसकी जिंदगी का सबसे खास पल होता है, लेकिन इस खिलाड़ी के साथ अपने डेब्यू मैच में एक ऐसा हादसा हुआ जो दिल तोड़ देने वाला था। हम बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जेरमैन ब्लैकवुड की, जो साल 2021 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच से अपना डेब्यू कर रहे थे। श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और जेरमैन को शॉर्ट लेग पर फील्डिंग के लिए खड़ा किया गया था। तभी करुणारत्ने का एक जोरदार शॉट सीधे उनके सिर पर जा लगा। शॉट में इतनी ताकत थी कि जेरमैन का सिर बुरी तरह झटके में आ गया और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़े। Looking to play their strokes. Oh, what happened there? I hope he's all right. I think he's hit on the head. Now that is a little bit frightening. हालात इतने गंभीर थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। दुख की बात यह रही कि वह अपने डेब्यू मैच को पूरा नहीं कर पाए और उस दिन के बाद से आज तक वह कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाए। नंबर 11, कैसे एक इंजरी किसी खिलाड़ी का पूरा करियर खत्म कर सकती है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत के तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल। ये इंजरी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए एक मैच की है। इंग्लैंड के बल्लेबाज एलिस्टर कुक ने रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक शॉट खेला। गेंद हवा में गई और नॉन स्ट्राइकर एरिया में गिरने वाली थी। गेंद का पीछा करते हुए मुनाफ पटेल अचानक अपना संतुलन खो बैठे। उनका टखना मुड़ गया और वे जोर से जमीन पर गिर पड़े। It's going to fall in no man's land. Well, this looks serious. He's gone down and he's totally motionless, and the other fielders have called straight away. इस हादसे में मुनाफ पटेल को टखने और कंधे में गंभीर चोट आई। इस इंजरी के बाद वे कभी भी पहले जैसी फिटनेस और फॉर्म में वापसी नहीं कर पाए। एक होनहार गेंदबाज का करियर सिर्फ एक गलत कदम और एक चोट की वजह से खत्म हो गया। नंबर 10, अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी इंजरी जिसने बेन कटिंग का नाक ही तोड़ दिया था। ये घटना साल 2019 की बिग बैश लीग के दौरान हुई थी। जब मार्क हैरिस का शॉट हवा में गया तो बेन कटिंग कैच पकड़ने के लिए नीचे आए, लेकिन गेंद इतनी तेजी से नीचे आई कि कटिंग सही समय पर अपने हाथ बंद नहीं कर पाए और गेंद उनके हाथों के बीच से निकलती हुई सीधे उनकी नाक से टकरा गई, जिससे उनकी नाक से खून बहने लगा। इतनी दर्दनाक चोट के बावजूद बेन कटिंग का रिएक्शन देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि उन्हें कुछ हुआ है। उन्होंने मुस्कुराते हुए हालात को संभाला और यही वजह है कि वह पल आज भी फैंस को याद है। In the air. It's going to take some catching. Oh, hang It's still on. up there. Collision. No collision. Comfortably. It's gone straight through. Oh. He's actually wrestled it. Is that out? नंबर 9,
अब यह वाली जो इंजरी है उसे इस बल्लेबाज ने खुद अपने करियर का नियर डेथ एक्सपीरियंस बताया था। यह घटना वेस्ट इंडीज के लेजेंड बैट्समैन शिवनारायण चंद्रपॉल के साथ हुई थी। साल 2008 में जब वह बल्लेबाजी कर रहे थे तब ब्रेट ली की एक बेहद तेज बाउंसर अचानक अनएक्सपेक्टेड तरीके से उछली। गेंद इतनी खतरनाक थी कि चंद्रपॉल को संभलने तक का मौका नहीं मिला और गेंद सीधे जाकर उनके सिर के पीछे जा लगी। बाउंसर इतनी जोरदार थी कि चंद्रपॉल वहीं गिर पड़े। उस पल का सीन इतना डरावना था कि मैदान पर मौजूद हर कोई सहम गया। Hit him on the back of the helmet, he's down. Chandrapal is floored. Cracked him right on the back of the helmet. Hit him. Hit him on the back of the head, and I reckon he's out there. Hit him right on the back of the helmet. Lee is down there, the first man. नंबर 9। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी फील्डिंग जिसने एक खिलाड़ी को ऐसी इंजरी की कि उसका करियर ही खत्म हो गया। खिलाड़ियों का शोल्डर डिसलोकेट होना क्रिकेट में एक काफी आम लेकिन बेहद दर्दनाक चोट होती है और इस दर्द को आप नाथन हॉट्स की इस इंजरी में साफ महसूस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का यह खिलाड़ी गेंद पकड़ने के लिए स्लाइड करता है लेकिन कंधे पर अचानक ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से उनका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। इसके बाद जो दर्द उन्हें हुआ वह इस वीडियो को देखकर ही समझा जा सकता है। Performances. Picking the spot and ending up. Ow. Yay, what's he done? What has Nathan Horrocks done here? He could well have put his shoulder out. नंबर 8। अब यह वाली जो इंजरी है वह इतनी खतरनाक थी कि पूरा स्टेडियम उसे देखकर हैरान रह गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ओडीआई मैच का चल रहा था। तभी खुशदिल शाह ने स्वीप शॉट खेला जो कि सीधा लेग साइड की तरफ गया जहां राचिन रविंद्रा फील्डिंग कर रहे थे। रविंद्रा को गेंद नजर नहीं आई और वह सीधा उसके माथे पर जाकर लगी। गेंद इतनी जोर से लगी कि उसके सर से खून बहने लगा और वह उधर ही ग्राउंड पर बैठ गया। इसके बाद मेडिकल स्टाफ आया और उसे अपने साथ ग्राउंड से बाहर ले गए। ये इंजरी इतनी खतरनाक थी कि पूरा स्टेडियम इसे देखकर हैरान रह गया। इसके बाद रचिन रविंद्रा पूरी सीरीज से ही बाहर हो गए। नंबर 7। मैच के दौरान सिर्फ खिलाड़ी ही इंजर्ड नहीं होते, कई बार अंपायर को भी इसका सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक वाकया साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैच में देखने को मिला। टिम साउदी की एक गेंद को मार्नस लाबुशेन ने डिफेंड किया। नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद बल्लेबाज सिंगल लेना चाहते थे लेकिन लाबुशेन ने मना कर दिया और उन्हें वापस क्रीज की ओर लौटना पड़ा। इसी दौरान साउदी ने तेजी से गेंद उठाकर विकेट की ओर थ्रो किया। थ्रो को बैकअप करने के लिए मिचेल सैंडनर स्टंप्स की तरफ आ रहे थे। तभी उनकी टक्कर अंपायर अलीम डार से हो गई। ये टक्कर अलीम डार के पैर के जॉइंट पर लगी और वह दर्द के मारे जमीन पर गिर पड़े। शायद ये पहला मौका था जब मैदान पर किसी खिलाड़ी का नहीं बल्कि अंपायर का इलाज चलता हुआ नजर आया। The left knee of Santner crashing into the knee of umpire Dar. That would hurt. नंबर 6। अब जो आप देखने वाले हैं वह अब तक की सबसे भयानक इंजरी मानी जाती है। साल 2017 में T20 ब्लास्ट के एक मैच के दौरान ल्यूक फ्लेचर नाम के खिलाड़ी बॉलिंग कर रहे थे। तभी बैट्समैन ने एक लॉफ्टेड शॉट मारा। फ्लेचर अपने रन अप में थे इसलिए उन्हें बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला और गेंद सीधे उनके सिर पर जा लगी। ये हादसा कितना खौफनाक था इसका अंदाजा मैदान पर मौजूद बाकी खिलाड़ियों के रिएक्शन से लगाया जा सकता है जो पूरी तरह डरे हुए नजर आ रहे थे। Oh, that's hit straight back at him. Where's that hit him? Oh, the umpire, that's hit him straight on the head. It was hit so hard. Just hope he's okay. Hope he's okay. नंबर 5। अब आपको दिखाते हैं एक और इंजरी जिसने सबको हैरान कर दिया था। इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच प्रैक्टिस मैच चल रहा था। तभी जसप्रीत बुमराह ने एक स्ट्रेट शॉट मारा जो कि सीधा बॉलर के मुंह पर जा लगा और वह उधर ही जमीन पर बैठ गया। यह गेंद इतनी जोरदार लगी कि मोहम्मद सिराज बल्ला छोड़कर सीधा उसे देखने के लिए दौड़ पड़े कि वो ठीक है या नहीं। Jasprit Bumrah. Oh, straight back. Gee, I'll tell you what, I reckon that has hit Cameron Green in the head. नंबर 4। आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई बल्लेबाज जोरदार शॉट खेलता है तो कभी कभी उसके हाथ से बल्ला छूट जाता है। ये कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा आपको इस घटना से होगा। साल 2017 की बिग बैश लीग के एक मैच में ब्रैड हॉज शॉट खेलते समय अपना बल्ला छोड़ बैठे। वह बल्ला सीधे जाकर विकेट कीपर पीटर नेविल के चेहरे पर जा लगा। उस वक्त पीटर नेविल का पूरा ध्यान गेंद पर था और उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। यह एक बेहद डरावना और खतरनाक पल था जिसे देखकर हर कोई सहम गया। She was suffering from concussion the other night. We got hit on the head.
I think that the handle might have got him near the eye, near the cheekbone. नंबर 3, अब आपको दिखाते हैं बीबीएल में हुई एक ऐसी इंजरी जिसने सबको हैरान कर दिया था। बिग बैश लीग के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के सैम हार्पर तेजी से सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन क्रीज से ठीक पहले उनके सामने बॉलर नेथन एलिस खड़े थे। हार्पर के पास दिशा बदलने का बिल्कुल भी समय नहीं था, इसलिए वे सीधे नाथन एलिस के ऊपर से कूद गए। उनकी लैंडिंग बेहद खतरनाक थी। हार्पर सीधे अपनी गर्दन पर आकर गिरे, जो ह्यूमन बॉडी का एक बेहद सेंसिटिव हिस्सा होता है। इस गंभीर टक्कर के बाद उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया। यह हादसा देखकर स्टेडियम में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। Really good bag of tricks. Oh, Harper, huge collision. So hopefully it's just a slight knock and he's okay. But as I said, he's got a. नंबर 2, अब बात करते हैं उस खतरनाक बाउंसर की जिसने सीधे आंख को निशाना बनाया। साल 2016 में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एक मैच में पाकिस्तान के गेंदबाज अनवर अली की एक बाउंसर सीधा जाकर मिचेल मैकलैनगन के हेलमेट के अंदर घुस गई। यह गेंद उनकी आंख पर लगी और उन्हें गंभीर चोट पहुंची। यह घटना इतनी डरावनी थी कि मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ी और दर्शक सन्न रह गए। Oh, another one on the helmet. Yeah, it was the off cutter. Oh, through that gap. They're going to have to check McLennan. I think the ball is still stuck in the grill. नंबर 1, अब बात करते हैं बीबीएल के एक मैच की जहां दिल दहला देने वाला पल देखने को मिला। एक ऊंचा कैच पकड़ने के चक्कर में डेनियल सैम्स और कैमरन बैनक्रॉफ्ट जोरदार टक्कर में आमने सामने टकरा गए। So that's gone up in the air. He's in a bit of trouble. No, that is a massive collision. Daniel Sams is out. दोनों खिलाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे और अचानक एक दूसरे से टकरा गए। सैम्स बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। ये हादसा याद दिलाता है कि क्रिकेट जितना एक्साइटिंग गेम है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।